हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं नर्सिंग सागर। आज हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। टॉन्सिलाइटिस स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टॉन्सिल क्या होता है। टॉन्सिल की बात की जाए टॉन्सिल जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, मतलब टॉन्सिल टिश्यू के बने हुए होते हैं और जो आपके जो थ्रोट है उनके लेफ्ट और राइट साइड में सिचुएटेड होते हैं। अब बात करते हैं कि ये टॉन्सिल काम क्या करते हैं। जो टॉन्सिल होते हैं वो बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी में जो एंटर करने से रोकते हैं। अब रोकते कैसे हैं? तो जो टॉन्सिल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट से बने होते हैं। लिम्फोसाइट मतलब WBC, जो वाइट ब्लड सेल है। मेनली जो WBC का जो काम होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना होता है। इस प्रकार से जो टॉन्सिल होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर घुसने से रोकते हैं। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस की कि भाई टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। टॉन्सिलाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। किसी भी वर्ड के आगे अगर आइटिस लग जाए दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। फॉर एग्जाम्पल अपेंडाइटिस मतलब अपेंडिक्स में आपका इन्फ्लामेशन हो गया है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो गया है। यूरेथ्राइटिस, आपकी जो यूरेथ्रा है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है। टोमेटाइटिस मतलब आपके स्टमक में इन्फ्लामेशन हो गया है। तो ये तो बात थी आइटिस की। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, वो है टॉन्सिलाइटिस कि भाई टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। सिंपल सी बात है, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल मतलब टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो गया जिसे कहते हैं हम टॉन्सिलाइटिस। अब है द टॉन्सिल आर कंपोज्ड ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू विच आर सिचुएटेड ईच साइड ऑफ बैक ऑफ थ्रोट। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो टॉन्सिल होते हैं वो थ्रोट के बैक साइड में लेफ्ट और राइट दोनों जगह सिचुएटेड होते हैं। द टॉन्सिल एक्ट एज ए फिल्टर एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन। जो टॉन्सिल होते हैं वो एक्ट एज ए फिल्टर मतलब एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में घुसने से रोकते हैं। एंड ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू फाइट इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। लेकिन बट समटाइम्स टॉन्सिल्स themselves become infected. This condition is known as tonsillitis. लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो टॉन्सिल है उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि भाई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल कर सके। देन वो खुद themselves इन्फेक्टेड हो जाते हैं, मतलब उससे वो खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जो भी बैक्टीरिया वायरस है उससे खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ये कंडीशन कहलाती है टॉन्सिलाइटिस। दिस कंडीशन इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस। तो ये हो गया टॉन्सिलाइटिस एंड इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रंस। ये जो टॉन्सिलाइटिस है वो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मेनली ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि भाई टॉन्सिलाइटिस के टाइप्स की। तो टॉन्सिलाइटिस होता है दो टाइप्स का। फर्स्ट है अक्यूट एंड देन सेकंड है क्रोनिक। अक्यूट मतलब होता है शॉर्ट टाइम और क्रोनिक होता है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्ट्स द टॉन्सिल कॉजिंग स्वेलिंग एंड अ सॉर थ्रोट। बैक्टीरिया जो वायरस है जब वो माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर घुसते हैं तो टॉन्सिल बीच में आ जाते हैं जिससे वो जो बैक्टीरिया वायरस है वो बॉडी के अंदर नहीं घुस पाते। लेकिन कई बार खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं जैसे कि हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। अगर ये टॉन्सिलाइटिस कुछ टाइम के लिए है, जो अक्यूट टॉन्सिल होता है उसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 3 से 4 दिन से स्टार्ट होकर 2 से 3 हफ्तों तक जा सकते हैं। ये हो गया अक्यूट टॉन्सिलाइटिस। अब बात करते हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की। persistent infection of tonsil sometimes as a result of repeated episode of tonsillitis। मतलब ये कि आपको टॉन्सिल हुआ, ठीक है, टॉन्सिल होने के बाद वो ठीक हुआ और उसके बाद दोबारा टॉन्सिल हो गया, फिर वो ठीक हुआ, फिर दोबारा टॉन्सिल हुआ, मतलब टॉन्सिलाइटिस हुआ। इस तरीके से ये रिपीटेड होता रहा तो ये चेंज हो जाएगा आपका क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में। और इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये जब इस क्रोनिक का ड्यूरेशन मिनिमम 2 से 3 वीक है तो इसका अगर 2 से 3 वीक से अगर ज़्यादा होता है, रिपीटेड टाइम में अगर ज़्यादा होता है तो ये हो गया क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। अब बात करते हैं एटियोलॉजी की। फर्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरिया एंड वायरस। मेन तो यही है, जिसमें मेन है स्ट्रेप्टोकोकस और अदर्स कॉजेज में आएगा एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो एप्स्टीन बार वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। तो बात वही है, एटियोलॉजी है इसकी जो मेन है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है? ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स से। ठीक है, तो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पे है क्या? बैक्टीरिया और वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेन बात की जाए तो। ठीक है, तो
ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इनटू टॉन्सिल। जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी बैक्टीरिया वायरस है उसका इन्विजन हो जाता है टॉन्सिल में। फिर है इन्फेक्शन। अगर अब वो टॉन्सिल जो बैक्टीरिया वायरस है वो टॉन्सिल में एंटर कर जाएगा जिससे टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्फेक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होगा। जब हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है उसके बाद वो हो गया इन्फ्लामेशन। और अपने को क्या चाहिए, टॉन्सिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। बस यहाँ पे हो गया आपका टॉन्सिलाइटिस। ये हो गया टॉन्सिलाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी। एक बार दोबारा देख लो। फर्स्ट है एटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके बॉडी के अंदर एंटर किया, मतलब टॉन्सिल के अंदर एंटर किया। टॉन्सिल अंदर एंटर होने के बाद इन्फेक्शन होगा टॉन्सिल में। इन्फेक्शन होने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिलीज होगी, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। उसके बाद हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो गया और यही होता है टॉन्सिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कि भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगे। तो सीधी सी बात है, दर्द होगा, आपसे बोला नहीं जाएगा। सोने में दिक्कत होगी, आपको हेडेक होगा, भाई यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। पेन, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, थ्रोट पेन और टेंडरनेस, हेडेक, एनोरेक्सिया, डिफिकल्टी इन swallowing। और आपका जो टॉन्सिल है इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन मतलब आपका जो सूज जाएगा हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो मतलब अब टॉन्सिल हो जाएगा, आपका गला सूज जाएगा तो आपको जो स्वेलिंग है मतलब कोई खाने पीने में दिक्कत होगी। ईयर पेन, फीवर हो जाएगा आपको। एनलार्ज ऑफ रेड टॉन्सिल, नोजिया, वोमिटिंग होगी, हॉर्सनेस होगी, आपकी ये जो आवाज़ है एकदम घोड़े जैसी हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी। समटाइम्स एब्डोमिनल पेन होगा और ट्राइसमस हो जाएगा। डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ। और ये तो बेसिकली चीज़ है जो आपके मतलब हर किसी को होती है, हर किसी घर में होता है टॉन्सिलाइटिस। तो अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। तो उसमें है फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट में CBC, ESR, ब्लड शुगर टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद है थ्रोट स्वैब कल्चर करवाएंगे। और वही मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट में आप एंटीबायोटिक दी जाएगी। एग्जाम्पल जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे, डिक्लोफेनिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, PCM दे दी जाती है यहाँ पे, और एंटीहिस्टामिन, लेवोसिट्राजिन। वहीं अब बात की जाए सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट एक ही है, रिमूव कर दिया जाए उस चीज़ को, तो वो है टॉन्सिलेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल। तो ये था टॉन्सिलाइटिस।